गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इफ़ सम और सम इफ़ का हमने प्रैक्टिकल किया था। इससे पहले हमने डेट एंड टाइम किया था। तो डेट एंड टाइम फंक्शन में से आज हम करेंगे, डेट एंड टाइम फंक्शंस में से आज हम डेज फंक्शन सम करेंगे। तो इसके बाद हम डे करेंगे, फिर इसके बाद मंथ हम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो यानी डे और डेज मंथ्स ये सारा डेट एंड टाइम फंक्शंस में आते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेज फंक्शंस, यानी द डेज फंक्शंस रिटर्न द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स। यानी डे जो फंक्शंस है यानी ये जो रिटर्न करते हैं कि जो दो डेज के बीच में कितना भी डे है जो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यानी डेज फंक्शंस का हम इस्तेमाल करते हैं। डेज फंक्शंस को ये रिटर्न करते हैं विद द स्टार्टिंग डेट इन, जैसे कि एग्जांपल इन A1 एंड इंट डेट इन B1। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास डे है जैसे कि A1 से लेकर B1 तक। तो इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर ऑफ डेज है उसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उस टाइम हम डेज फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। डेज फंक्शन को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं इक्वल टू डेज, फिर इसके बाद रेंज लगाते हैं जितनी भी हमारे पास डेज है उन दोनों के बीच में जो जितना भी हम कैलकुलेट करना है, डेज को हम कैलकुलेट करना है, देखना है कि कितना डे है तो वो लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें B2 से लेकर B1 तक विल रिटर्न द डे बिटवीन द टू डेट्स, यानी दो डेट्स के बीच में यानी डेज को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। फिर इसका जो डेज फंक्शन का पर्पस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है कि डेज फंक्शंस DAYS डेज फंक्शन यानी किस लिए यूज़ होता है, टू गेट डेज बिटवीन डेट्स, डेट्स के बीच में से डे को यानी गेट करने के लिए। उसका जो रिटर्न है अ नंबर रिप्रेजेंटेशंस डे, रिप्रेजेंटिंग डे, जो नंबर्स यानी क्या करते हैं डेज के बीच में जो नंबर्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम पहले यानी इक्वल, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। सिंटैक्स एज अ फॉर्मूला है। सिंटैक्स भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंटैक्स पहला स्टार्टिंग डेट्स फिर इसके बाद इन डेट्स होता है, जिसको हम इन डेट्स और स्टार्ट डे भी हम लगा सकते हैं। उसका यानी जो अंदर जो इन डेट्स और स्टार्ट डेट्स है उनको हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं। जो इन डेट्स यानी द एंड ऑफ डेट, स्टार्ट डेट्स मीन द स्टार्ट ऑफ डेट्स, जो पहले जैसे कि महीने का पहला तारीख क्या है हमारा स्टार्टिंग डेट है, जो लास्ट 31 है या 30 है वो हमारा क्या है, इन डेट है। तो होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। डेज फंक्शंस में हम क्या किया जाता है कि नंबर ऑफ डेट्स को हम लिखा जाता है जैसे कि डेज फंक्शंस में। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल किया हुआ है, जैसे हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और इन डेट और नंबर ऑफ डेज है। जैसे कि हमारा यहाँ पे 11 जनवरी 12 मीन्स यानी 2012 से लेकर 11 जून 12 तक हमारा कितना डेज है, नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे हमारा सेल ये बी है, ये सेल ए है। तो कोलन सेकंड में है, फर्स्ट में हमने स्टार्ट डेट और इन डेट और नंबर ऑफ डेज लिखा हुआ है। मींस इन दोनों के बीच में जो नंबर ऑफ डेज है वो यानी 160 डेज है बचा हुआ है। इसी तरह अगर हम 24 अगस्त 12 से लेकर 11 दिसंबर 12 तक हम अगर काउंट करेंगे तो उसमें 109 बच रही है। तो इसी तरह अगर हम 3 अक्टूबर से लेकर यानी 3 अक्टूबर 11 से लेकर 1 जनवरी 12 तक अगर हम इसका सम अप करेंगे तो यहाँ पे डे बच रहे हैं हमारे पास 90 डेज। इसी तरह यानी जो 1 फरवरी 2013 से लेकर 6 मार्च 13 तक हमारा 33 यानी डेज बच रही है। इसी तरह यानी हम डेज को यानी हम क्या कर सकते हैं, इन बिटवीन से यानी दो डेट्स के बीच में हम यानी डे को हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ डेज देख सकते हैं। तो उसके लिए हम सेंटेक्स लगा, यहाँ पे हमने माइनस करके लिया है तो यहाँ पे हम सेंटेक्स लगा के है। जैसे कि 11 जनवरी से लेकर टुडे आज तक का यानी जैसे कि उस टाइम का यानी यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है हुआ है। तो A2 में हमारा उस दिन का डेट है, तो उस टाइम यानी हमारे पास क्या बच रही है, 425 बच रही है। तो होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। इसका आप यानी प्रैक्टिकल सेक्शन देखिए ताकि उसमें आपको डीपली पता चल जाएंगे कि यानी हमें यानी डेज फंक्शन को कैसे यूज़ करना है। तो इसकी जो प्रैक्टिकल सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि आप लोगों को बेहतर से समझ में आ जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। सी यू वेरी सून। तो अगर आप लोगों को एक्सेल की जो फंक्शंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इनमें से कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे